गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अश्विनीज इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रोनाउन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने 15 सेंटेंसेस डिस्कस किए हैं, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा, सेंटेंस नंबर 16 है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ में वो हम प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज करते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो फिर प्रोनाउन भी प्लूरल ही यूज करते हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करेंगे। टू इम्प्रूव इट्स इफिशियंसी। अब देख रहे हैं कि यहां पर हमने एक प्रोनाउन यूज किया हुआ है इट्स। किसके लिए यूज किया गया है, क्लियर नहीं है, है ना। टू इम्प्रूव इट्स इफिशियंसी, इफिशियंसी मीन्स कार्यकुशलता, अपनी कार्यकुशलता को इंप्रूव करने के लिए ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स विल बी प्रोवाइडेड, सभी इनकम टैक्स ऑफिसर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। इनकम टैक्स ऑफिसर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। किस प्रोवाइड के साथ में प्रीपोजिशन विद आता है, आप नोट कर लीजिएगा। प्रोवाइड विद, क्या प्रोवाइड किया जाएगा, लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा। कब, नेक्स्ट ईयर। तो जो इफिशियंसी इंप्रूव होगी वो किसकी इंप्रूव होगी, जब लैपटॉप ऑफिसर्स को प्रोवाइड किया जाएगा तो इफिशियंसी किसकी इंप्रूव होगी, इनकम टैक्स ऑफिसर्स की। तो यहां पर जो हमने प्रोनाउन यूज किया है इनके लिए, टू इंप्रूव इट्स इफिशियंसी नहीं, ये इट्स वैसे हमने किसके लिए यूज किया है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए ना। हम इनकी ही तो कार्यकुशलता को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो यहां जो प्रोनाउन यूज किया गया है वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए यूज किया गया है। अब ये प्लूरल नंबर के हैं, अगर ये प्लूरल में है तो इनके लिए प्रोनाउन देयर को यूज करना चाहिए, क्योंकि इट सिंगुलर होता है, उसके लिए इट्स आता है। अगर हमें इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो कि कई सारे हैं, प्लूरल नंबर में हैं, उनके लिए सब्जेक्ट यूज करना पड़ता तो हम दे यूज करते ना। तो अब उनके साथ में फिर एडजेक्टिव क्या आएगा, देयर आएगा। मैंने प्रोनाउन क्या आएगा, देयर आएगा। यस, एडजेक्टिव मैंने इसको जानबूझकर कहा क्योंकि इसके बाद में कोई नाउन है, एफिशिएंसी। जब हमारे इस तरह के प्रोनाउन नाउन से पहले हों तो इनको एडजेक्टिव बोलते हैं वास्तव में। तो खैर ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे, सेंटेंस नंबर 17। द ओनली ऑप्शन इज फॉर द बैंक, किसके लिए है ये ऑप्शन, बैंक के लिए। टू मॉडर्नाइज, कि वो मॉडर्नाइज करे, आधुनिकीकरण करे। इट्स ऑपरेशंस, अपनी जो उसके ऑपरेशंस हैं, उसकी जो एक्टिविटीज हैं, जिस तरह से वो कार्यकलाप करता है, उन सब चीजों को। यानी कि बैंक हमारा एक है और उसके लिए हमने प्रोनाउन यूज किया है इट्स। अगर यहां पर देयर लिखा जाता तो इनकरेक्ट हो जाता ना, क्योंकि नाउन सिंगुलर है, उसके लिए प्रोनाउन भी इट सिंगुलर ही यूज करना चाहिए, इट्स। यहां पर देयर होता तो इनकरेक्ट हो जाता। टू मॉडर्नाइज इट्स ऑपरेशन एट ऑल देयर ब्रांचेज। अब यहां देयर किसके लिए यूज किया गया है, किसकी ब्रांचेज की बात कर रहे हैं, ये ब्रांचेज भी इस बैंक की ही हैं और बैंक हमारा सिंगुलर है, तो यहां पर देयर नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, यहां पर फिर से हमें इट्स को ही यूज करना पड़ेगा, एट ऑल इट्स ब्रांचेज। आई थिंक अभी कुछ समझ में आया होगा। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एकदम समझ में नहीं आता है, टाइम देना पड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, आउट ऑफ द 6 कंपनीज, 6 कंपनीज में से, हम बात जो कर रहे हैं वो 6 कंपनीज की कर रहे हैं। इन कंपनीज में से जो शॉर्ट लिस्ट की गई हैं, किसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए, उनमें से 5 हैव ऑलरेडी मेड, उन कंपनीज में से जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है उस प्रोजेक्ट के लिए, उनमें से 5 कंपनीज ने, 5 के बाद में देखिए कंपनीज अंडरस्टूड है, 5 हैव, 5 के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आ रही, 5 कंपनीज के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की गई है, हैव। 5 हैव का मतलब है 5 कंपनीज हैव ऑलरेडी मेड। अब यहां हमने प्रोनाउन यूज किया हुआ है इट्स, तो ये इट्स किसके लिए आया है, 5 कंपनीज के लिए। अब कंपनीज क्योंकि प्लूरल नंबर में है तो यहां पर जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो प्लूरल ही होना चाहिए, तो यहां पर देयर को यूज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। मीटिंग्स वर हेल्ड विद यूनियंस, मीटिंग्स किसके साथ की गई थी, यूनियंस के साथ की गई थी। टू टैकल इनडिसिप्लिन, टैकल करना मीन्स हैंडल करना, मैनेज करना। किस लिए, टू टैकल, टैकल करने के लिए, किस चीज को टैकल करने के लिए, इस इनडिसिप्लिन को। टैकल करना एक वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट होगा, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा होता है तो उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। ये पैसिव वॉइस में बहुत ज्यादा हेल्प कर जाता है इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट को समझना। खैर अभी आगे बढ़ते हैं। एंड विद कस्टमर्स टू अंडरस्टैंड इट्स नीड्स। देखिए यहां आपको प्रोनाउन यूज करके दिया गया है इट्स, और हमारा सेंटेंस क्या था, मीटिंग्स वर हेल्ड विद यूनियंस, यूनियंस के साथ में मीटिंग की गई थी टैकल करने के लिए इनडिसिप्लिन को, और एंड विद कस्टमर्स, और कस्टमर्स के साथ में टू अंडरस्टैंड, ताकि वो समझ सकें, किसको समझ सकें, उन यूनियंस की जो आवश्यकता है। तो यहां पर जो इट्स यूज किया गया है वो यूनियंस के लिए किया गया है, और यूनियंस प्लूरल में है। अब
प्लूरल में है तो उसके लिए प्रोनाउन हमें प्लूरल ही यूज करना होगा, देयर, एंड टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स। ओके, नेक्स्ट, कीपिंग इन माइंड द राइवलरी। राइवल मीन्स, राइवल कौन होता है? प्रतिद्वंदी होता है ना। तो कीपिंग इन माइंड, माइंड में रखते हुए, हम ना आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। हिंदी मीनिंग आता है ता हुआ, ती हुई, ते हुए। कीपिंग इन माइंड, माइंड में रखते हुए क्या? द राइवलरी, जो शत्रुता थी, बिटवीन विनोद एंड सचिन। अब देखिए प्रीपोजिशन बिटवीन को यूज किया गया जब हम बात कर रहे हैं टू पर्संस की। मोर देन टू के लिए मोस्टली हम अमंग को यूज करते हैं। बिटवीन विनोद एंड सचिन, सचिन और विनोद के बीच में जो राइवलरी थी उसको ध्यान में रखते हुए द मैनेजर हैज असाइन्ड हिम, मैनेजर ने उसको असाइन किया है, असाइन हिम टू टू डिफरेंट टीम्स, उनको दो अलग अलग टीमें दी हैं। किनको दी हैं वो दोनों टीमें? अलग अलग टीमें, विनोद और सचिन को। तो यहां पर विनोद और सचिन दोनों के लिए प्रोनाउन हिम को यूज किया गया है, जबकि हमें मालूम है कि हिम ही का ऑब्जेक्ट होता है और ही केवल सिंगल पर्सन को शो कर सकता है। देखिए विनोद को अकेले हम ही बोल सकते हैं, सचिन को अकेले हम ही बोल सकते हैं, लेकिन जब वो मिक्स हो जाएंगे, जब वो जुड़ जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे एंड को यूज करते हुए, तो विनोद एंड सचिन सिंगुलर नहीं प्लूरल हो गए हैं। और जब हमें किसी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन यूज करना होगा तो क्या होता है? वो सब्जेक्ट वाली फॉर्म में तो दे होता है और ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म में देम होता है। तो यहां पर आपको देम यूज करना चाहिए। कीपिंग इन माइंड द राइवलरी बिटवीन विनोद एंड सचिन द मैनेजर हैज असाइन्ड देम, ठीक है ना, उनको असाइन किया है दो अलग अलग टीमें। नेक्स्ट, दीज कंपनीज हैव बीन आस्क्ड। आप समझ सकते हो तो समझ लीजिएगा, हैज हैव के साथ में बीन प्लस थर्ड फॉर्म है, इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। क्यों? क्योंकि बी की फॉर्म के साथ में थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस कहलाती है। बी की फॉर्म इज आर एम वॉज वर विल बी शैल बी बीइंग बीन बी, ठीक है ना। ओके, दीज कंपनीज हैव बीन आस्क्ड टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल्स। फर्निश करना मीन्स होता है कोई फॉर्म वगैरह में, किसी डॉक्यूमेंट वगैरह में इंफॉर्मेशन जो हम डालते हैं उसको फर्निश करना बोलते हैं। These companies have been asked to furnish their financial details, उनको कहा गया है कि आप अपनी financial details यहाँ पर डाल दीजिएगा, and information, और information भी डाल दीजिएगा about its board member, जो उसके board member हैं उनके बारे में। देखिए इट्स किसके लिए यूज किया गया है भाई? इट्स प्रोनाउन है तो इससे पहले कोई ना कोई नाउन होगा जिसके लिए हमने इसको यूज किया है। अच्छा, हमने ये सब जो किया है ये सब इन कंपनीज को किया है, तो यहाँ जो मेंबर होंगे वो कंपनीज के होंगे और कंपनीज प्लूरल में है। अब अगर ये प्लूरल में है तो यहाँ पर प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पर देयर का यूज करके आप देखिएगा, ठीक है ना, देयर का यूज करके आप पढ़ेंगे, सेंटेंस की सेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इंफॉर्मेशन अबाउट देयर बोर्ड मेंबर्स, बहुत सारी कंपनियां हैं, हर सभी को अपने अपने बोर्ड मेंबर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिटेल्स देनी है, तो इसलिए देयर को यूज किया गया है। अब यहाँ देखिए कंपनी सिंगुलर में है, वहां पर दीज कंपनीज प्लूरल में थी, यहाँ पर द कंपनी सिंगुलर में है, शायद इसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। द कंपनी इज, यानी कि किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहे हैं, इसीलिए उससे पहले हमने द को यूज किया है। द कंपनी इज इन डेट, देखिए इन डेट होता है कर्ज में होना, इसमें इन द नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर कई बार देता है इन द डेट, इन डेट होता है ये कर्ज में होना, ऋण में होना। इसमें जो बी है ना इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, डेट बोलना है, इसको DET बोलना है, डेट। The company is in debt and has been unable to pay their employee salary. कंपनी कर्ज में है और वो अनेबल रही है क्या करने में? भुगतान करने में। क्या कर, किसका? अपने एम्प्लॉयज की सैलरी का। ये अपने किसके लिए आया हुआ है? इस कंपनी के लिए। और कंपनी कैसी है? सिंगुलर है। जब हमारा नाउन सिंगुलर है तो उसके लिए प्रोनाउन प्लूरल का यूज नहीं करना चाहिए ना। कंपनी सिंगुलर है तो उसके लिए जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे, इट्स का यूज करना चाहिए, इट्स एम्प्लॉयज सैलरी। ओके, नेक्स्ट, डिस्पाइट द मर्जर द एयरलाइन हैज रिपोर्टेड। मर्जर के बावजूद भी, मर्ज करना मीन्स होता है जब दो अलग अलग कंपनियों को, अलग अलग चीजों को इकट्ठा जोड़ देते हैं। डिस्पाइट द मर्जर यानी कि एयरलाइन का मर्ज हुआ होगा किसी दूसरी एयरलाइन के साथ में, और यहां कह रहे हैं डिस्पाइट द मर्जर, मर्जर के बावजूद भी। आपको एक बात बताता हूं कि एक वर्ड होता है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग भी होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग ही होता है डिस्पाइट, यानी कि दोनों का मीनिंग एक ही होता है। मैंने कहा इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग डिस्पाइट होता है। इसका मतलब है कि अगर एग्जामिनर आपको फंसाना चाहे, बुद्धू बनाना चाहे, तो वो डिस्पाइट के साथ में ऑफ दे देता है।
ठीक है ना। लेकिन जैसे एग्जामिनर ने आपको डिस्पाइट के साथ में ऑफ दिया, आप समझ जाना वो फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सर ने पढ़ाया था कि इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है डिस्पाइट, इट मीन्स उसमें ऑफ भी आ गया है, तो डिस्पाइट के साथ में कभी ऑफ नहीं आता है, आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। एयरलाइन हैज रिपोर्टेड साइजेबल लॉसेस, एयरलाइन ने रिपोर्ट किया है एक बड़े साइज का लॉस, साइजेबल मतलब जो मैटर करता है, महत्वपूर्ण, बड़ी मात्रा में लॉस की उसने सूचना दी है। एंड इज अनेबल टू पे, और वो अनेबल है पे करने में, देयर एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज को। ये देयर किसके लिए आया, किसके एम्प्लॉइज होंगे वो, एम्प्लॉयर किसके होंगे, वो एम्प्लॉइज किसके होंगे, एयरलाइन के, एयरलाइन कोई कंपनी होगी ना, तो एयरलाइन सिंगुलर है, उसके लिए क्या हम देयर को यूज कर सकते हैं, उसके लिए अपने की अंग्रेजी क्या होनी चाहिए, इट्स होगी ना। यस यू राइट। नेक्स्ट 24, नोबडी इन द बस ऑफर्ड टू गिव देयर सीट। आप देख रहे हैं नोबडी, नोबडी का मतलब है नॉट एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी को आप सिंगुलर माना करें, वन माना करें, ठीक है ना। नोबडी का मतलब है किसी वन पर्सन से टारगेट कर रहे हैं, सिंगुलर नंबर से हम बात कर रहे हैं। नोबडी इन द बस ऑफर्ड टू गिव देयर सीट, यहां पर प्रोनाउन यूज किया गया देयर, बस में किसी ने अपनी सीट देने की कोशिश नहीं की, तो ये देयर जो प्रोनाउन हमने यूज किया है, इसके लिए नाउन कौन है, क्या ये बस है जो अपनी सीट देगी, या ये व्यक्ति है जो अपनी सीट देता, व्यक्ति ना। अब व्यक्ति आपका सिंगुलर है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या देयर को यूज करना चाहिए, व्यक्तियों के लिए हिज को यूज कर लेना चाहिए, चीजों के लिए इट्स, पर्सन्स के लिए हिज, ठीक है ना। तो यहां पर देयर नहीं आएगा, इट्स सॉरी हिज आ जाएगा, हिज सीट। ओके, नेक्स्ट, हु वुडंट बी ट्रायम्फेंट, ट्रायम्फेंट मीन्स होता है विजेता, विजेता कौन नहीं होगा, इन देयर सक्सेस एट द एग्जामिनेशंस, मतलब जब कोई परीक्षा में खुश हो जाएगा तो वो विजेता जैसी फीलिंग क्यों फील नहीं करेगा। देखिए यहां हु का मतलब है किसी भी पर्सन से मतलब था, लेकिन वन टाइम में वन की बात कर रहे थे, जब वन टाइम में हम वन की बात कर रहे थे तो यहां पर देयर को यूज नहीं करना चाहिए था, है ना। कोई भी पर्सन, हु, ऐसा कौन व्यक्ति है जो नहीं होगा खुश, इसका मीनिंग क्या है, एग्जाम में पास होने पर ऐसा कौन व्यक्ति है जो खुश नहीं होगा, तो कौन व्यक्ति है जो, यानी कि जो हमने हु यूज किया है वो सिंगुलर पर्सन को ध्यान में रखते हुए किया है। जब हमने हु को यूज किया है सिंगुलर पर्सन को ध्यान में रखते हुए, तो उसके लिए प्रोनाउन कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर। लेकिन यहां पर क्या यूज किया गया है, देयर, जो कि प्लूरल है, तो उसको प्लूरल को यूज नहीं करेंगे, यहां पर हिज हमें यूज कर लेना चाहिए, सिंगुलर प्रोनाउन, इन हिज सक्सेस। ओके, 27, अ पर्सन इज समटाइम्स एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, किसी पर्सन के ऊपर, सिंगुलर नंबर की हम बात कर रहे हैं, इज समटाइम्स एक्यूज्ड, आप ध्यान रखिएगा एक्यूज्ड के साथ में ऑफ आता है, इज समटाइम्स एक्यूज्ड, कभी कभी उसको एक्यूज कर दिया जाता है, दोष लगा दिया जाता है, एक क्राइम, किसी क्राइम का, विच दे डिड नॉट कमिट, जो उन्होंने किया नहीं, ये दे जो प्रोनाउन यूज किया है वो किसके लिए यूज किया गया होगा, उस पर्सन के लिए, और आप देख पा रहे हैं कि जो पर्सन है वो सिंगुलर है। अब सिंगुलर पर्सन के लिए हमें दे को यूज करना चाहिए कि सब्जेक्ट वाली फॉर्म में ही का यूज करना चाहिए, ही को यूज करना चाहिए ना, तो यहां पर सिंगुलर पर्सन की हम बात कर रहे थे, उसके लिए दे नहीं आ सकता, ही आएगा। नेक्स्ट, एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम, देखिए एवरीवन अभी आया था, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ये एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, और जब ये एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो फिर इनके साथ में प्रोनाउन ऐसा ही यूज करना चाहिए जो किसी एक को बताए, है ना। एवरीवन के साथ में हिज फुल नेम हम लिखेंगे, एवरीवन मस्ट साइन हिज फुल नेम, हर एक व्यक्ति को अपना पूरा नाम लिखना चाहिए, देयर तो तब आता ना जब कई सारे व्यक्तियों की हम बात कर रहे होते। नेक्स्ट, साइंस एंड रिलीजन आर बोथ नेसेसरी, साइंस और रिलीजन, विज्ञान और धर्म दोनों ही आवश्यक हैं, फॉर मैन, मनुष्य के लिए, किस मैन को यहां पर सिंगुलर नंबर में यूज किया गया है, एंड फॉर देयर आउटर एंड इनर सेल्फ, और उनके बाह्य और अंतर का जो मन है उसके लिए, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, क्रम से बाहरी और अंतर दोनों स्थितियों के लिए, है ना, साइंस और रिलीजन की आवश्यकता होती है, किसके लिए, किसी मनुष्य के लिए। और जब हमने मनुष्य के लिए प्रोनाउन यूज किया है तो उसके लिए देयर नहीं आना चाहिए ना, मैन सिंगुलर है, सिंगुलर मैन के लिए क्या यूज करना चाहिए, हिज, फॉर हिज आउटर एंड इनर सेल्फ, ऐसे लिखना चाहिए। 29, अविनाश एंड हिज फ्रेंड वर वॉकिंग, टू पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हैं, वर वॉकिंग टुवर्ड्स द स्टेशन व्हेन दे मेट हिज कॉमन फ्रेंड्स, जब वे मिले, वे कौन कौन, अविनाश और उसका फ्रेंड, जब वो दोनों मिले, किससे मिले, अपने कॉमन फ्रेंड से, एक ऐसे फ्रेंड से जो दोनों का मित्र था, कॉमन फ्रेंड होता है, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होगा वो,
मतलब अविनाश है, एक उसका फ्रेंड है अमित, और रास्ते में मिल गया राहुल। राहुल दोनों का दोस्त है, तो वो उनका कॉमन फ्रेंड कहा जाएगा, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं कहा जाएगा। एग्जामिनर इस तरह की एरर भी कई बार डाल देता है। अब यहां पर जो हमने हिज यूज किया है वो किसके लिए यूज किया है? When they met his common friend, वे किसी अन्य व्यक्ति के कॉमन फ्रेंड से मिले थे या अपने ही कॉमन फ्रेंड से मिले थे? अपने कॉमन फ्रेंड से। यहां अपने किसके लिए आ रहा है? अविनाश के लिए कि फ्रेंड के लिए कि दोनों के लिए? दोनों के लिए आ रहा है ना। अब दोनों के लिए आ रहा है तो क्या, जब हमारे नाउन प्लूरल हैं तो क्या उनके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन को यूज करेंगे? नो। जब हमारे नाउन प्लूरल हैं तो फिर प्रोनाउन भी तो प्लूरल होंगे ना। When they met their common friend, their मतलब अविनाश का और उसके फ्रेंड का, यहां ये इसका मीनिंग होगा। नेक्स्ट, अदिति वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट। अदिति अनेबल थी सपोर्ट करने के लिए हर पेरेंट को। हम बात कर रहे हैं अदिति की। अदिति के लिए, अपने के लिए क्या वर्ड यूज किया हमने? प्रोनाउन हर। हर पेरेंट, भाई अदिति के लिए हर ही हो सकता था, आदित्य के लिए हिज हो जाता। इवन दो बोथ ऑफ देम, इवन दो यद्यपि बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ देयर ओन, यद्यपि उन दोनों की, जो उसके पेरेंट हैं, तो यहां पर पेरेंट को ना पेरेंट्स लिखना चाहिए, ठीक है ना। हर पेरेंट्स, इवन दो बोथ ऑफ देम हैड, बोथ ऑफ देम मतलब वो दोनों के दोनों उसके पेरेंट्स, हैड नो इनकम ऑफ देयर ओन, भाई ये जो देयर है वो दोनों पेरेंट्स के लिए आया है, यानी कि हमारा सेंटेंस नो एरर होगा, करेक्ट होगा। तो आप देखते हैं कि 15 सेंटेंसेस मैंने आपको कराए हैं अभी, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड वीडियो में आपको और सेंटेंसेस मिलेंगे, तब तक आप इनको स्टडी कीजिएगा। इससे पहले वाले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। अपने नोट्स अच्छे से बनाते रहिए और इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं। और आप, हमारा ऐप होता है गूगल प्ले स्टोर पर, इंग्लिश बाय अश्विनी सर, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर और बहुत सारी वीडियोज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू।